नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। आज मैं आपके लिए HSSC CET ग्रुप डी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बसाई दलदल कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास चार विकल्प है: कैथल, पंचकूला, गुरुग्राम और जींद। तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो इसका सही विकल्प है गुरुग्राम। जो बसई दलदल है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये प्रश्न आपको ग्रुप डी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हरियाणा में किस मुख्यमंत्री का काल सबसे लंबा रहा है? तो आप बताइए। बंसीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल। तो इसका सही आंसर है भजनलाल। भजनलाल का कार्यकाल जो सबसे लंबा रहा है और ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार 6 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में कुल वनीकृत क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है 1603 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के लगभग 3% भाग पर वन पाए जाते हैं, परंतु हरियाणा वन नीति 2006 के अनुसार लगभग 20% भाग पर वन होने चाहिए। तो हरियाणा के वन क्षेत्रफल बहुत ही कम है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य शतकम। अक्सर हरियाणा इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। सूर्य शतकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है कवि मयूर भट्ट। इसके लेखक हैं। शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया। तत्पश्चात इसे किस तिथि को हटाया गया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके साथ कंफ्यूजिंग भी है। तो इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1998, 1 जुलाई 1998, 1 जून 1998। तो HSSC अब बहुत ही नज़दीक की डेट पूछ लेती है। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1998। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भूमि भूखंडों के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन 1 अनुसूचित जातियां, BPL परिवार और पिछड़ी जातियां। इस प्रकार के प्रश्नों में देखा जाता है कि इनका ऑप्शन ज़्यादातर डी उपरोक्त सभी होता है। तो आप उपरोक्त सभी पर आंसर टिक करके आइएगा। यह कुछ समय पहले HSSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन्नो देवी, चंद्रावती, मीरा कुमार या इनमें से कोई नहीं। हम ज़्यादातर सन्नो देवी पर टिक लगाएंगे, पर जो कि गलत है। सन्नो देवी विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी और इसका जो सही आंसर है वो है बी, चंद्रावती। जो प्रथम सदस्य थी वो थी चंद्रावती। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं। सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? यह बहुत आसान प्रश्न है। सारे भारत के शिल्पी व कलाकार किस मेले में भाग लेते हैं? इसके ऑप्शन ए है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेला, बलरामगढ़ कार्तिक मेला और कलेसर मेला। तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसान है। इसका आंसर है सूर्यकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला बहुत ही आसान सा प्रश्न था यह। आगे चलते हैं। शीतला माता मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? यह भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कुरुक्षेत्र, सिरसा, अम्बाड़ा और गुरुग्राम। तो शीतला माता का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। शीतला माता का संबंध है गुरुग्राम से। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो इसके ऑप्शन है अम्बाड़ा, भिवानी, कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
भिवानी। भिवानी में यह मेला लगता है रक्षाबंधन के अवसर पर, बाबा खेड़े वाले का मेला। इसके बाद का प्रश्न है, साह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? साह चोखा खोरी मेला यह बहुत प्रसिद्ध मेला है हरियाणा का, तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। यह मेला गुरुग्राम में लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छड़ियों का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जींद, होडल, अमूपर और बलरामगढ़। यह बहुत आसान प्रश्न है और इसका आंसर है अमूपर। अमूपर कहाँ पड़ता है? अमूपर हरियाणा के करनाल में पड़ता है। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है और बासमती चावल के लिए भी करनाल बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद, प्रसिद्ध फाल्गु का मेला हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए फरल, फतेहाबाद, तरावड़ी और पाथरी। यह बिल्कुल आसान प्रश्न है तथा HSSC द्वारा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है फरल, जो कि कैथल में है। हरियाणा CET ग्रुप डी में हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी, तो उसके लिए हम एक सीरीज शुरू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चयवन ऋषि की याद में मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चयवन ऋषि की याद में मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हरियल, मोरनी पहाड़ी, मोहाली या डोसी पहाड़ी। तो इसका सही विकल्प है डोसी की पहाड़ियाँ। चयवन ऋषि से संबंधित हैं डोसी की पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए है पानीपत, रोहतक, हिसार और सोनीपत। तो इसका सही जवाब है सतकुंभा मेला लगता है सोनीपत में। सतकुंभा, सोनीपत, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, सतकुंभा सोनीपत। सही विकल्प है सोनीपत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।